तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे जितना याद है कि लास्ट लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे कुछ सर्टेन सेक्शंस के बारे में। हमने बात किया था डायमेंशंस के बारे में। कितने लोगों को याद है डायमेंशंस? अगर संस्कृति लास्ट लेक्चर देख के नहीं आई है, इसका मतलब संस्कृति को तकलीफ होने वाली है, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो डायमेंशंस देखे गए थे। संस्कृति तूने लास्ट लेक्चर देखा है? काहे नहीं देखा? ग्रुप पे लिंक डाला था ना मैंने, फिर भी नहीं देखा? इतना परफेक्ट काम मैंने मैं आज घर तक पर नहीं। ओके, तू घर पे नहीं थी क्या? ओके ओके, हाँ। देन ओके, देन ओके, ठीक है। लेकिन इसके अभी आज जाएगी तो चेक कर लेना, ठीक है? लेक्चर्स देख लेना पड़ा पड़ा ऐसा, तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। यस। तो जस्ट एक मिनट, अलार्म बज रहा है। सो सॉरी, सो सॉरी, सो सॉरी। या आई विल कंटिन्यू नाउ। डायमेंशन में सब कल से पहले सबसे पहले देखा था। कुछ ही के बारे में बात करूंगा, सबके बारे में बात कर सकता हूँ लेकिन कुछ ही के बारे में बात करूंगा। फोर्स का डायमेंशन सारे बच्चे मुझे बताएंगे एलएमटी को मैं कैसे लिखूंगा, कैसे लिखूं, क्या लिखूं एल इसको? L1 L1 M1 M1 T⁻²। यस ये आपको याद होना चाहिए ना तुरंत, अभी तक समय हो चुका है ना, अब याद ही हो जाना चाहिए। अभी भी अगर M आप बुक का सहारा लेके बोल रहे हो, इट मीन्स यू आर नॉट परफेक्ट नाउ ऑल्सो। ये क्या है ना, यू शुड बी परफेक्ट। मैं आपको ओपन चैलेंज बोल रहा हूँ, एक बात मेरी याद रखो। कितना भी पढ़ लो आप आपका 9th, कितना भी पढ़ लो आप आपका 10th, कुछ फायदा नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, अगर मेरे पे विश्वास ना हो तो जो बच्चे 11th और 12th में पढ़ रहे हैं उनको पूछो, क्या आपने बहुत 9 में पढ़ाई, क्या उसको कुछ फायदा हुआ है क्या बोर्ड का? कुछ नहीं फायदा होता। ये जो पढ़ा रहा है उसका फायदा होता है बस। तो इस पे जहां आपका सबका ध्यान होना चाहिए, परफेक्ट ध्यान होना चाहिए, अच्छे से ध्यान होना चाहिए। प्रेशर के बारे में अगर मैं बात करूं, प्रेशर, तो प्रेशर को कैसे लिखोगे? M1 L1 L-1 L-1 M1 T⁻²। ग्रेट। माइनस यस यस। आप में से कितने लोग, अब मैं जस्ट चेक करना चाहता हूं आपको क्या क्या आता है। आप में से कितने लोगों ने ग्रेविटेशन नाम का चैप्टर पढ़ा है? ग्रेविटेशन पढ़ा है? यस हमारा स्कूल का चालू है। ओके, तो ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला क्या रहता है? होता है और फिर आगे आ ई, पता है आई, तो सुना है ये? न्यूटन नामक साइंटिस्ट है, 11वीं में थे तब उन्होंने एक फार्मूला बताया। मतलब फार्मूला बताया इन द सेंस, एक बताया कि कुछ ग्रेविटेशन फोर्स होता है। उन्होंने क्या बताया, अगर संसार में कोई भी एक मास हो और एक दूसरा कोई भी एक मास हो, तो हर एक मास दूसरे मास को खींच सकता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अगर पहले का मास m1 मास है, अगर दूसरे का मास m2 मास है, दोनों के बीच का सेंटर टू सेंटर दूरी अगर r है, r मतलब दूरी मान लिया, m1 क्या है? पहले गोले का मास। m2 क्या है? दूसरे गोले का मास। r क्या है? दोनों के बीच का सेंटर टू सेंटर का दूरी। नहीं समझ में आ रहा? आई नहीं रहा आपको समझ में? आ रहा है कि नहीं आ रहा? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस ओके। तो यस ऐसी वाली परिस्थिति में उसने बोला कि जो फोर्स इन दोनों के बीच में लगता है, मतलब ये पहला गोला बड़ा है भोला, ये पहला गोला इस दूसरे गोले को अपनी ओर खींचता है। समझा क्या? और ये दूसरा गोला भी कम नहीं कीड़ा है, ये दूसरा गोला इस पहले गोले को अपनी ओर खींचता है। जैसे अर्थ आपको आपकी ओर अर्थ अर्थ की ओर आपको खींचता है ना, आया ना? तो आपका भी एक मास है, अर्थ का भी एक मास है। तो जैसे अर्थ आपको अर्थ की ओर खींचता है, वैसे आप अर्थ को भी आपकी ओर खींचते हो, यह बात याद रखना आप। ऐसा होता है। अब फिर सर कुछ प्रश्न आते हैं इसमें, मग सर मी आणि लाब्धी, जर आम्ही समजा म्हणजे जान्हवी बोल रही मान लो, जान्हवी बोले सर मैं और लाब्धी स्कूल में हूँ, तो हम दोनों जब स्कूल जाते हैं मान लो एक साथ, तो हम लोग चिपक क्यों नहीं जाते? फिर हम भी दोनों मास है ना, हम भी तो चिपक जाने चाहिए ना। क्या लगता है लाब्धी और जान्हवी, सही बोल रहा हूं मैं? यस। लेकिन एक बात समझने वाली है कि ग्रेविटेशन फोर्स संसार का सबसे वीक फोर्स है। हाँ, जानवी और लाब्धी के बीच में 100% फोर्स लग रहा होगा, इसमें कोई दोहराया ही नहीं है। कितना टक्का? 100% फोर्स लग रहा है, लेकिन वो फोर्स इतना कम है, इतना कम है, इतना कम है कि क्या बताओ कितना कम है, मतलब बहुत कम।
लगा तो प्रूव करके दिखाता हूं, देखो बताता हूं। ये जो फार्मूला है ना, इसमें जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11। हमारी में क्या बोल रहा हूं बात, इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, इसकी एक क्या होती है, फिक्स वैल्यू होती है। म्हणजे जी म्हटला की त्याची व्हॅल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 असती, ती एक्सपेरिमेंट ना काढली जाती, कळतंय का? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? Yes. अब इसका यूनिट क्या रहता है, तो इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसका यूनिट है। अभी आपको क्यों बता रहा हूं सब कुछ, क्योंकि अभी हमें जी के बारे में बात करना है। ये जी को कहा जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये कहते हैं जी को। समझा, इसका नाम क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। समझा, उसकी वैल्यू कितनी है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। समझा। अब एग्जांपल पकड़ो, ये m1 का मास मान लो, ये जानवी m1 जानवी, तेरा मास कितना है, वजन कितना है तेरा, अंदाजा बता। सर 39। चल ठीक है, तेरा नहीं मेरा नहीं, 40 केजी पकड़ लेता हूँ। लाभ चल तेरा वजन बता। Sir, 41. क्या बात कर रही है, चल ठीक है, इसका 40 पकड़ लेते हैं, मांडोली कर लेते हैं। अब मान लो दोनों स्कूल जा रही है, दोनों के बीच में 1 मीटर का फासला है, 1 मीटर का दूरी है दोनों के बीच में, ठीक है। अब देखो दोनों में फोर्स कितना लगेगा, जी की वैल्यू तो फिक्स है, कितनी है 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू लाब्दी का वजन 40 किलो, जानवी का वजन 40 किलो, दोनों के बीच का दूरी 1 है ना, 1, आर मतलब 1 ना, और उसका स्क्वायर। क्या ये संस्कृति को समझ में आ रहा है, क्या संस्कृति मुझे झूठ बोल रही है? नो सर। यस। तो 6.67 ये आ गया इंटू 10⁻11 यहाँ पे आ गया। ये सुना है क्या ऐसा कुछ, 10⁻11 12 सुना है क्या? यस। ओके यस। ये 40 1600 1600 अपॉन एक का कोई इज्जत नहीं होता, पता है ना आपको, 1 रुपये कोई भाव नहीं देता। हल्ले अगर मान लो रास्ते जा रहे 1 रुपये नीचे गिरा तो उठाते भी नहीं, कौन उठाएगा उसे, इतना समय किसके पास है ना, ऐसे। तो ये 2 जीरो है इसके, ये 2 जीरो को मैं क्या करता हूँ ना, ये 10⁻11 के साथ हटा के 10⁻9 लिख देता हूँ। सो मैं लिख पाऊंगा 6.67 इंटू 16। लाभ भी जल्दी बता मुझे, 6.67 इंटू 16 कितना रहता है, इंटू 10⁻9 कितना रहता है? 120.06. मेरे पास यंत्र है, मैं यंत्र की मदद से निकाल सकता हूँ इसका आंसर। 106.72 सही है, सही है क्या? सही है या गलत है? Sir, 1 minute check करती हूँ. मत चेक कर, मैंने चेक कर लिया है। मेरे पास एक खतरनाक वाली ताकत है जिससे मैं सारे क्वेश्चन के आंसर राइट ला सकता हूँ। मेरे पास ये यंत्र है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इधर ध्यान दो, जानवी तूच मला सांग आता, मी फोर्स काढतोय बरं का, आणि न्यूटन मध्ये उत्तर आले, पण त्याला 10⁻9 आहे। आता 10⁻9 म्हणजे किती, 0.0000000, 1 2 3 4 5 6 106.72, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब तू सोच ये फोर्स कितना लग रहा है, तुम दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है बता, 0.00000001067 न्यूटन। तो कितना कम फोर्स है पता है, समझा लादी मैं क्या बोल रहा हूं? Yes. इसके वजह से तुम दोनों के बीच में फोर्स लगता है, लेकिन तुमको नहीं लगता है कि तुम दोनों के बीच में फोर्स लगता है। समझ में आ रहा है? ऐसा होता है क्योंकि बहुत संसार का सबसे वीक फोर्स माना जाता है, समझे, ऐसा वाला बात है। तो अभी हमको डायमेंशन निकालना है उस जी का, तो चलो जल्दी निकालो अभी, जी का डायमेंशन निकाल के दिखाओ। ये तो मैं आपको समझाए फोर्स का वैल्यू क्या है इसके लिए बताया, लेकिन अभी आपको तुरंत क्या बताना है मुझे, जी का वैल्यू क्या है तुरंत बताना है। चलो जल्दी, कौन बताएगा जी का डायमेंशन फॉर्मूला, कौन बताएगा मुझे? जी का देखो ये कैपिटल जी, इसका डायमेंशन फॉर्मूला देखो, इसका यूनिट भी है यहाँ पे, सब कुछ है आपके पास।
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इसका यूनिट है। तो न्यूटन मतलब क्या, केजी मीटर पर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। याद है क्या, भूल गए? यस संस्कृति को नेक्स्ट लेक्चर देखना होगा, नेक्स्ट लेक्चर से पहले, कल से पहले। संस्कृति कल का लेक्चर देखेगी, फिर इसके लेक्चर को आज फिर से रिवाइज करेगी, तभी तक तेरे को नहीं समझेगा। संस्कृति यहाँ पर हम तेरे को 9th के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे, तूने 11 12th में स्टेट में पूरे इंडिया में टॉपर रहना चाहिए, इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो तेरा सीरियसनेस बहुत ज्यादा होना चाहिए संस्कृति, समझ रही है? यस सर यस। तो अभी केजी से केजी उड़ गया, ये क्या है, मीटर क्यूब अपॉन सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पर है केजी, समझा? यस तो अब इसको कैसे लिखो एमएलटी में, m-1 L3T-2, सही है गलत है बताओ? यस नहीं समझा? नहीं समझा नहीं समझा, नहीं समझा वही तो नहीं समझा है ना लाभदी, तेरे को भी नहीं समझा? समझा सबको या नहीं समझा? सर एक बार रिपीट करो। देख देख लाभदी, जी का यूनिट, जी का जो यूनिट है, डायरेक्ट लिख देता हूं, यूनिट ऑफ जी क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, करेक्ट? जिसको मैं लिखूंगा केजी, अब न्यूटन मतलब क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना, समझी हो, क्या बोले हो? यस तो न्यूटन माने का केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बा, मीटर स्क्वायर देख यहाँ पे मीटर स्क्वायर बा, नीचे केजी का स्क्वायर बा, केजी का एक उड़ गया, इधर का केजी उड़ गया, तो ये मीटर स्क्वायर, इधर मीटर क्यूब मिल गया, ये सेकंड स्क्वायर को नीचे फेंका, देखो सेकंड स्क्वायर इधर आ गया, केजी केजी भाईजान इधर आ गए, समझे हो? यस अबे केजी ये तो एम है ना, ये जब ऊपर जाएगा तो m-1 होगा, ये मीटर क्यूब तो ऊपर ही है ना, तो ये L3 होगा, और टी स्क्वायर नीचे है ना, तो T-2 होगा। कितना सिंपल बा, समझे हो? यस कुछ नहीं समझ में आ रहा, झूठ बोल रहे हैं? सर आया समझ में। ओके आगे बढ़ सकते हैं। यस सर ओके मोस्ट प्रोबेबली मेरा आवाज सबको क्लियर आ रहा है, एकदम अच्छे से आ रहा है? ओके डन, अब नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। या सो नाउ विल मूव अहेड नाउ। अब मैं आपको एक प्रकार का क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूँ जो जेईई में पूछा जाता है, उस क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा रेडी रहना है, ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है? लास्ट टाइम मैंने आपसे बात किया था किसी एक चीज के ऊपर जिसे हम कहते थे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, याद है कुछ? यस क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, क्या बताता है ये? अभी अनम्यूट करके बोल रहा है, क्या बोला था? सर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेम यूनिट्स को ही हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। हाँ, सेम यूनिट को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, प्लस या माइनस किया जाता है। जैसे मैंने बोला था लेंथ प्लस लेंथ ही लेंथ मिल सकता है, और लेंथ माइनस लेंथ भी लेंथ मिल सकता है, लेकिन लेंथ माइनस वेलोसिटी नहीं किया जा सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर है, समझे हो? यस ओके, तो अगर यहाँ तक की सारी बातें आपके भेजे में जा रही है, अब एक बात आप समझ लीजिए, और एक इंपॉर्टेंट चीज, वो क्या है? वो ये है कि अगर मैं आपके सामने एक इक्वेशन देता हूं, अभी आपका चल रहा होगा तो आपको तुरंत पता चलेगा, सब लोग ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है, ये जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? इसलिए आप मुझे इसका आंसर करोगे। तो पहले तो मैं इसका रूल बताता हूं, और एक रूल है, ये प्रिंसिपल होमोजेनिटी का रूल है ये। अगर मैं आपको दो इक्वेशन दे दूं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर, और s इज इक्वल टू यू टी प्लस 3/2 एटी स्क्वायर,
कौन सा इक्वेशन सही है दोनों में से और कौन सा इक्वेशन गलत है बताइए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार बताइए। नादी किधर भाग गई तू? क्लियर है आपको? मेरा क्वेश्चन समझा क्या आपको? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार, देखो मैं ही पढ़ाने वाला हूं लेकिन आप बस क्वेश्चन समझो। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से मेरे को ये इक्वेशन दिया गया है और मेरे पास ये दूसरा इक्वेशन दिया गया है, और ये पूछा गया है इन दोनों में से कौन सा इक्वेशन करेक्ट है, या इन दोनों में से कौन सा इक्वेशन इनकरेक्ट है, या दोनों इक्वेशन करेक्ट है, ये पूछा गया है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार। आप में से कितने लोगों ने मोशन नाम के चैप्टर का पढ़ाई कर लिया है? मोशन पढ़ा आपने? यस Yes, मोशन sir. में एक फॉर्मूला आता है, याद है क्या? Yes, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 स्क्वायर, सुना है क्या फॉर्मूला ये? Yes, sir. सुना क्या इस फॉर्मूले को? Yes, sir. yes sir या क्या बोलता है ये फॉर्मूला? क्या बोलता है फॉर्मूला? ये फॉर्मूला बोलता है कि एस होता है डिस्प्लेसमेंट, सही है नहीं? Yes, sir. यू क्या होता है? वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। ए क्या Yes. होता है? एक्सेलरेशन। टी क्या होता है? टाइम। हाँ या ना? yes Yes. अब लेकिन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से एक बार चेक करो, क्या सबके डायमेंशन सेम आते हैं? अगर सबके डायमेंशन देखो सेम आते हैं, इसका मतलब सब कुछ सही है। एग्जांपल के तौर पे देखो, इधर ध्यान दो, एस का डायमेंशन क्या है? L1 है, सही है। यू का डायमेंशन क्या है? L1T-1 है। संस्कृति को थोड़ा डिफिकल्टी आ रहा होगा ये कप्पे के अंदर क्या लिख रहा हूँ समझने में, लास्ट लेक्चर देखेगी तो सब क्लियर हो जाएगा। Sir, t raised to -1 कैसे? यू क्या है? वेलोसिटी ना, मीटर पर सेकेंड। मीटर ऊपर L1, सेकेंड नीचे, पर सेकेंड है ना, ऊपर आएगा तो T-1 हो जाएगा। नहीं समझी? फिर से बताऊं लब्धि? Yes, sir. समझेगा? Yes. ओके, जानवी तेरे को समझ में आया कैसे लाया मैंने? yes sir और ये टी का वन देखिए यहाँ पे, टी बाजू में, समझा रहे? समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? रुला रहे हो मेरे को बच्चे लोग, देखो इधर ध्यान दो, यू ये है, टी ये है, एस ये है, समझा? का है yes Yes, प्लस। sir. अब 1/2 का तो कुछ होता नहीं तो पकड़ के फायदा नहीं उसको। ए का क्या होता है? L1T-2, और ये क्या होगा? टी स्क्वायर। अब तुम खुद चेक करो क्या ये सही है। देखो T-1 से T1 खत्म, T-2 से T2 खत्म, चेक करो खुद ही, क्या ये सही है? Yes. yes ओ माय गॉड, मतलब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, फर्स्ट इक्वेशन इज करेक्ट, बोल दो क्या? Yes. अब सेकंड इक्वेशन को निकाल के बताओ, क्या ये भी करेक्ट है? बताओ, क्या सेकंड इक्वेशन भी करेक्ट है? yes Yes, sir. yes क्योंकि इसका भी तो स्टार्टिंग में एज इट इज वही आएगा। वैसे भी देखो यहाँ पे हमने 1/2 को भाव नहीं दिया, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पर हमने 1/2 को भाव नहीं दिया, और यहाँ पर हम 3/2 को भाव नहीं देंगे। बाकी एटी सॉरी यूटी और एटी स्क्वायर तो सेम है, एस एस भी सेम है ना। इट मीन्स यहाँ पर भी क्या आएगा? L1 इज इक्वल टू L1 plus L1 प्लस L1, हाँ या ना? yes Yes. किसी को दिक्कत है कुछ समझने में? इसको कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए इसको समझने में। no एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तो यही सेम चीज को मैं यहाँ पर कॉपी कर सकता हूँ। पाप पाप हो गया दिमाग, हाँ आ गया। सिलेक्ट कैसे करते हैं इसको? हाउ टू सिलेक्ट इट? क्या हो रहा है मेरे साथ? ठीक है कुछ नहीं, गरीब आदमी हूँ मैं। ठीक है देखिए बच्चों, देखिए
तो ये अकॉर्डिंग टू वही जो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा ना मैंने, देखो ये पूरा स्टेटमेंट यही मान लो यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इक्वेशन नंबर 2 इज आल्सो करेक्ट, बराबर कि नहीं? मेरे को लेकिन Yes. सच सच बताओ, स्कूल के अंदर दोनों में से कौन सा इक्वेशन सही वाला बताया आपको? फर्स्ट। इसका मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का भी एक लिमिटेशन है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं ये बताता है, लेकिन एक्चुअली में नंबर वाइज करेक्ट है कि नहीं ये नहीं बताता। क्या समझे आप? लाभदी सो गई तू? क्या No, बताता है sir. बता, क्या बोला, मेरा कंक्लूजन क्या था बता? डायमेंशन सेम होते हैं बट आहा गलत बोल दी। मैंने बोला प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी नहीं, कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है ये बताता है, लेकिन इक्वेशन वाइज करेक्ट है कि नहीं, फिजिक्स वाइज करेक्ट है कि नहीं, लॉ के हिसाब से करेक्ट है कि नहीं ये नहीं बताता। उसको बस डायमेंशन से लेना देना है, इस चैप्टर को बस डायमेंशन से लेना देना है, इस चैप्टर को बाकी किसी चीज से लेना देना नहीं है। वो भले न्यूटन का वाला गलत भी हो जाओ, इनको घंटा लेना देना है, इनको क्या जरूरत है, इनको यूनिट्स के बारे में बात करना है बस। वो तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन नाम का चैप्टर देखो, उसमें मेरे को पता चलेगा कौन राइट है कौन रॉन्ग है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? yes. या संस्कृति बहना, क्या है तेरा कहना, समझ रही है? ओके तो मैं यहाँ पे लिखूं क्या, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी टेल्स दैट, और सेज दैट ऐसे लिख देता हूँ थोड़ा अच्छा रहेगा, गिव्स लिखता हूँ, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी गिव्स दी orientation of dimensionally correctness, not regarding equational करेक्टनेस। समझा मैंने क्या लिखा है? थोड़ा ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकता है लेकिन। तो प्रिंसिपल होमोजेनिटी आपको क्या बताता है, किसके रिगार्डिंग ओरिएंटेशन देता है, ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, इसके रिगार्डिंग नहीं, क्यों इक्वेशनली करेक्ट है कि नहीं। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं, Yes. या दिक्कत है कुछ? हाँ आगे बढ़ सकते हैं? Yes. सच में? लिख लिया सबने? लिख लिया? क्लास चल रहा है, क्लास 9 बजे फ्री रहूंगा। यस आगे बढ़े, हटा दो सब कुछ। यस। इसको हटाने की जरूरत नहीं है वैसे, नेक्स्ट पेज पे चला जाता हूं। यस तो अभी अगर आपको यहां तक की बातें सबको क्लियर होंगी तो आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये तो एक बस एक बहाना था, इसकी मदद से हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने लास्ट टाइम जो आपको क्वेश्चन दिया था वो भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की मदद से ही तो था, अगर आपने देखा होगा तो। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको कहता हूं s इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर प्लस CT क्यूब, ऐसा मैंने आपको बता दिया। अब मैंने बोला बोला कि s इज अ डिस्टेंस एंड t इज अ टाइम, ठीक है। सो मैंने आपको बोला फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ, या फिर डायमेंशनल फार्मूला बोला था ना मैंने आपको, है ना कप्पे में,
डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए बी एंड सी। कौन कौन राइट आंसर निकाल के दिखा सकता है इसका? निकाल सकते हो? है दम? बोलो जानवी, ट्राई कर जल्दी से, तेरे पास आधे मिनट का टाइम है, जल्दी ट्राई तो करना ही है 100%। हो गया? यस सर। जानवी तेरा हो गया? नहीं सर। हाँ लाभदी तेरा क्या है? M1 is equal to T1 plus T2 plus T3। गलत गलत गलत। मैंने क्या बोला आपको समझा क्या? मेरा क्वेश्चन समझा क्या? लाभदी तू क्या निकाल रही है? सर डायमेंशन। फटका मेरा फटका। तेरे को ए का डायमेंशन निकालना है, तेरे को बी का भी डायमेंशन निकालना है, और तेरे को सी का भी डायमेंशन निकालना है। अब देख, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार अगर एस एक लेंथ है तो ए प्लस ए इंटू टी भी क्या होना चाहिए? लेंथ ही होना चाहिए। तो बी इंटू टी स्क्वायर क्या होना चाहिए? लेंथ ही होना चाहिए। सी इंटू टी क्यूब क्या होना चाहिए? लेंथ ही होना चाहिए ना। प्रिंसिपल होमोजेनिटी यही बोलता है ना, लेंथ ही प्लस हो सकता है, उसका आंसर लेंथ आ सकता है। हाँ या ना? तो मैं क्या पागल हूं कि ए के साथ, सॉरी एस के साथ एस इज इक्वल टू ए प्लस टी किया मैंने, प्लस बी टी स्क्वायर किया, प्लस सी टी क्यूब किया, तो ए टी लेंथ है, बी टी स्क्वायर भी एक लेंथ रहेगा, और सी टी क्यूब भी लेंथ रहेगा। ये तेरे को समझना चाहिए। कुछ पल्ले पड़ रहा है? Yes. नहीं समझ में आ रहा। किसको किसको नहीं समझा बताओ ये। मैं फिर से बताता हूँ, डरना नहीं है, दिमाग खराब, हम नहीं डरेंगे किससे, ठीक है? आपको पता है सेम सेम डायमेंशन की चीजें ही प्लस होती है, क्या इतनी बात आपको पता है? Yes. तो क्या आप Yeah. मानते हो कि एस का डायमेंशन अगर L1 है, तो क्या आप ये मानते हो पूरे AT का डायमेंशन भी L1. L1 होगा? मानते हो ये बात? Yes. लाभदी इतना तो मान ले। यस। और BT स्क्वायर L1. भी L1 होगा, और CT क्यूब भी L1. L1 होगा। हाँ या ना? Yes. यस। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। इसका मतलब टी को अगर L1 के नीचे भेज दूं तो मुझे ए का डायमेंशन मिल जाएगा। क्या ये सही है? यस। तो दिमाग खराब आंसर ही आ गया फिर तो। L1 T-1। क्या लगता है सही लिखा है मैंने, गलत लिखा है बताओ? कोई तो कुछ तो बोलो। सर करेक्ट है। अब मुझे, तो ये तो मैंने ए का लिखा ना, देखो इसका ए का लिखा। अब चल जानवी, चल बी का बता जल्दी से, क्या आएगा बी का बता? L1 T-2. L1 T, -2. ओके ऊपर ही बता रही है ना तो पूरा, डायरेक्ट एक ही साथ बता रही तो। L1 T-2। लाभदी संस्कृति सही बोल रही है क्या ये? यस सर। और सी क्या बोल रहा है? L1 T रेज टू -3. मैं उनको मजाक नहीं कर रहा है, ऐसा एज इट इज क्वेश्चन जेई में आया हुआ है, एज इट इज। तो 4 मार्क्स के लिए पूछा गया क्वेश्चन। मैं सच में मजाक नहीं कर रहा।
ये अंडरस्टैंडिंग अगर आपका क्लियर हो जाता है ना, कुछ हार्ड नहीं है, बस मैं प्रयास कर रहा हूँ जो बच्चे 11th में अंडरस्टैंडिंग क्लियर करे वो अभी क्लियर कराने का। ये ज्यादा हार्ड नहीं है, समझ में आए तो मजा आ जाएगा। क्लियर है मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? यस, Yes, sir. करेक्ट। अभी अब मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन देता हूँ, मैं चाहता हूँ पहले क्वेश्चन देने से पहले आपको कुछ चीजें बताओ। एक्चुअली और भी कुछ हार्ड क्वेश्चन है मेरे को वो पढ़ाने थे आपको, लेकिन आपको ट्रिग्नो पढ़ाया नहीं, मैं आपको लास्ट टाइम पूछा था। ट्रिग्नोमेट्री उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ट्रिग्नोमेट्री लॉगरिथम ये सब नहीं पढ़ाया ना आपको, तो एटलीस्ट ट्रिग्नो पढ़ा देना चाहिए था, तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ थोड़ा। तो उसकी वजह से मेरा थोड़ा लिमिटेशन आ रहा है आपको पढ़ाने में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। वो बात जब आपको पढ़ाया जाएगा बाद में मैथ्स के टीचर हमारे, तो आगे कंटिन्यू कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अब ये वाला अगर आपको एक तरीका अगर अच्छे से समझ में आ चुका है, बस एक रूल बताता हूँ, उतना रूल अगर समझ गए ना तो फिर मैं आगे पढ़ा पाऊंगा। एक रूल बताओ, एक रूल बताता हूँ, एक रूल समझ लो। Yes. ये तो आपको समझ में आ चुका होगा इसको कैसे निकालना है। अब स्क्रीनशॉट निकाल के कुछ तो रख सकते हो जिससे कि आप आगे इसको टैकल आउट कर पाओ। मैं आगे बढ़ू? Yes, sir. या Yes, sir. करेक्ट। अभी देखिएगा, देखो रूल क्या कहता है। एक मिनट है, बस एक ही मिनट, बस एक मिनट। हेलो हेलो, हाँ तेजस, अरे माझा क्लास चालू आहे ते फाउंडेशनचा, ठीक आहे हो, मी तुला थोड्या वेळात कॉल करतो. ओके, तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए रूल्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो रूल्स रेगुलेशन क्या है उसके बारे में सबसे पहले हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। एक बात याद रखना, आपने अगर ट्रिग्नो पढ़ा होगा, ट्रिग्नो, इसको ट्रिग्नोमेट्री भी कहते हैं, शॉर्टकट में ट्रिग्नो बोलते हैं। तो ट्रिग्नो के अंदर कुछ ऐसी चीजें आती है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। सुना है ऐसा कुछ आपने? ये बहुत सोपा रहता है, जरा भी अवगढ़ नहीं, बहुत सोपा। देखो वो बताता हूँ कैसे। तो मैं अब आपको मैथ्स भी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वो फिजिक्स में काम में आ रहा है इसलिए, ठीक है। तो थोड़ा ए ट्रिग्नो की कुछ बातों को समझ लो। कभी भी अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल लोगे ना, मान लो आपका राइट एंगल ट्रायंगल, कोई कुछ एक ट्रायंगल ले लो। देखो ऐसा अगर मान लो इसको मैंने ए कह दिया, इसे मैंने बी कह दिया और इसे मैंने सी कह दिया, ओके। और यहाँ पर एंगल में यहाँ पे थीटा बोला है। अब इन साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले साइन का इस्तेमाल क्या होता है मैं पहले बताऊंगा आपको। तो साइन थीटा मतलब होता है हमेशा अपोजिट साइड अपॉन, ये जो हाइपोटेन्यूस दिख रहा है, हाइपोटेन्यूस, कुछ पल्ले पड़ रहा है क्या बोल रहा हूँ? Yes, Yes. sir. संस्कृति ये पूरा नया है, संस्कृति इसको मिस मत करना, ठीक है, इसको अच्छे से समझना। दूसरा होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब एडजेसेंट, एडजेसेंट, डायरेक्ट शॉर्टकट में लेता हूं, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपो। तो एडजेसेंट साइड जो है वो क्या रहेगी, तो ठीक है थोड़ी देर में बताता हूँ क्या रहेगी, अभी थोड़ा शॉर्टकट में जा रहा हूँ आगे। फिर होता है टैन थीटा। सो टैन थीटा मतलब पता है क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड रहता है। ये पहले तीन ही समझ लो, ये तीन मेन है। तो अब देखो अपोजिट साइड कौन है, इधर सब लोग देखो इधर, साइन थीटा मतलब अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट कौन है? AC and CB. अपोजिट थीटा के अपोजिट, अपोजिट कौन है? बीसी। BC. और हाइपोटेन्यूज कौन है? ए बी। AB. कॉस थीटा के एडजेसेंट कौन है?
देखो एडजस्टमेंट में ये भी आता है, लेकिन ये तो हाइपोटेनस है, तो बचा हुआ बस ये ना, एडजस्टेंट AC और हाइपो AB। कुछ क्लियर है लाभदी? Yes, sir. अपोजिट BC और एडजेसेंट AC, समझी? ऐसा ही रहता है। और कॉट थीटा मतलब क्या होता है पता है? कॉट थीटा मतलब होता है 1/tan थीटा। तो tan थीटा जो है उसको उल्टा मार लो, पलटी मार लो। तो अगर tan थीटा BC/AC है तो कॉट थीटा को मैं AC/BC कहूंगा। कुछ क्लियर है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes. कॉट थीटा मतलब क्या होता है? तो 1/tan होता है। तो वैसे ही सेक थीटा मतलब होता है 1/cos थीटा। सेक थीटा मतलब क्या होता है? 1/cos थीटा होता है। तो 1/cos मतलब क्या आएगा? AB/AC आएगा। कोई मुझे हाँ नहीं बोल रहा है, कोई किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना? लाभदी Yes, sir. पल्ले पड़े हो? Yes. तो बचा कोसेक। कोसेक थीटा मतलब होता है 1/sin थीटा। तो साइन थीटा अगर BC/AC AB है तो इसको तो पलटी मार के AB/BC लिखना पड़ेगा, आया ना? Yes. आप मेरे सिंपल से क्वेश्चन का आंसर दोगे? Yes. कोसेक थीटा का यूनिट क्या है, या फिर सेक थीटा का यूनिट क्या है, या फिर कॉट का यूनिट क्या है, या फिर साइन थीटा का यूनिट क्या है, या फिर कॉस थीटा का यूनिट क्या है, या फिर टैन थीटा का यूनिट क्या है? 6 के 6, 6 में के 6 के 1 का यूनिट बता दो क्या है? थोड़ा दिमाग लगाओ, आपके सामने चीज है। चलो ठीक है, क्या उनको यूनिट है? जानवी, क्या इनको यूनिट है? I guess yes. आई गेस यस। नो। अब क्यों नो ये सुनो। BC क्या है? एक लेंथ है ना। Yes. AB क्या है? एक लेंथ ही है ना। तो लेंथ अपॉन लेंथ तो यूनिट कट हो गया ना दोनों के। Yes. AC भी तो लेंथ है, AB भी तो लेंथ है, लेंथ लेंथ कट। BC भी लेंथ है, AC भी लेंथ है, सब तो लेंथ ही है ना। इसीलिए याद रखना, इनमें से किसी, ये सब लोग कैसे रहते हैं? यूनिटलेस होते हैं। मतलब ये क्या? डायमेंशनलेस होते हैं। नहीं समझा? समझा? Yes, sir. तो Yes, इसीलिए sir. जब भी क्वेश्चन के अंदर साइन कॉस टैन कॉट से कोसे कोई भी दिख जाए वो यूनिटलेस है, मतलब ये डायमेंशनलेस है, मान लेना है। समझा क्या बोल रहा हूं मैं? Yes. ये बात समझना चाहिए, तो इसको, इसके ऊपर मैं तेरे को क्वेश्चन दे पाऊंगा। यह पागल बना रहा है ना? पागल नहीं बना रहा, ये अच्छा खासा कॉन्सेप्ट है, अच्छे लेवल का कॉन्सेप्ट है। डर डर के पढ़ाना पड़ रहा है मेरे को आपको, पूरा पढ़ाना भी है, ऊपर से ऐसी चीजें है कि मतलब मैथ्स आ गया तो मैथ्स भी पहले बता दो, फिर आगे बढ़ो, ऐसे ऐसे जा रहा हूँ। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। मैंने लास्ट टाइम बताया था थीटा मतलब एंगल है ना। देखो ये चेक चेक करो ट्रायंगल में ये। Yes, sir. अभी मेरे को ये अपनी संस्कृति बताएगी। संस्कृति, ये थीटा को यूनिट होता है क्या? नहीं। जानवी बताएगी थीटा को यूनिट होता है क्या जानवी? So, radian. हाँ, थीटा को यूनिट होता है, आता नहीं है लेकिन दिया जाता है। लास्ट टाइम बोला था, याद है क्या? लादी कहाँ भाग गई तू? Yes, sir. लास्ट टाइम बोला था ना मैंने, हमने लास्ट टाइम कौन सा पढ़ा था? आर इंटू थीटा मतलब आर्क होता है। तो थीटा मतलब आर्क अपॉन रेडियस,
ये भी लेंथ दोनों कट हो जाएंगे, लेकिन थीटा तो बताना पड़ेगा ना, तो उसको खुद से देते हैं यूनिट रेडियन। और उसके ऊपर मैंने एक स्टेटमेंट बोला था, क्या बोला था मैंने, इफ इफ एनी क्वांटिटी इफ एनी क्वांटिटी हैविंग यूनिट, it means what, they are having dimensions. If someone is unitless means 100% तय है कि वो डायमेंशनलेस है। Yes. लेकिन अगर कोई डायमेंशनलेस है, इसका मतलब 100% ये तय नहीं होगा कि यूनिटलेस है क्या नहीं। तो बोलो थीटा यूनिटलेस है या डायमेंशनलेस है? थीटा यूनिटलेस है या डायमेंशनलेस है? थीटा, थीटा मतलब ये थीटा, इसको थीटा बोलते हैं। Dimensionless. हाँ, थीटा कोड यूनिट है रेडियन, लेकिन थीटा डायमेंशनलेस है। लाभदी तेरे को याद है लास्ट टाइम बोला था ये डायमेंशनलेस है। Yes, sir. तो चलो खेल खलास, इतना ही बताना था, यही था बस। अब जरा देखो, अब खत्म, उसको छोड़ दो, देखो इधर ध्यान दो। मतलब थीटा डायमेंशनलेस है, ये बात क्लियर है। दूसरा आपको ये भी बात पता चल गया अभी, साइन थीटा भी क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है, हाँ या ना। इसका मतलब साइन और थीटा मतलब क्या, डीएल लिखता हूं मतलब डायमेंशनलेस, तो साइन डायमेंशनलेस मतलब ये डायमेंशनलेस होता है। ये पल्ला, ये फंडा क्लियर हो गया सबको? Yes, क्लियर हो? साइन डायमेंशनलेस मतलब डायमेंशनलेस, क्यों? क्योंकि ये देखो साइन थीटा मतलब डायमेंशनलेस ना, और थीटा मतलब खुद डायमेंशनलेस है। मतलब ये साइन थीटा के जगह में डायमेंशन लिखता हूं, तो ये रूल है, दिस इज द रूल, कि कोई भी साइन थीटा डायमेंशनलेस आता है क्योंकि थीटा भी डायमेंशनलेस रहता है। नाही कळालं मी काय म्हणालो, कळ रहा है मैं क्या बोल रहा है? yes, sir. अब मैं एक ऐसा बम्पर क्वेश्चन डालने जा रहा हूं जो जेई में पूछा गया है। अब जरा अच्छे से इस क्वेश्चन की ओर देखना, उस क्वेश्चन के लिए इसको पढ़ाया मैंने। हेवी हो रहा होगा तो 2 बार वीडियो देख लेना, क्योंकि कॉन्सेप्ट में लोअर लेवल का नहीं पढ़ा सकता, उसी लेवल पे पढ़ाना पड़ेगा। तो अभी एग्जाम्पल क्वेश्चन दिया गया है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। क्वेश्चन समझा क्या दिया है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। इसमें बोला गया है कि y इज अ डिस्टेंस और t मतलब है टाइम। क्लियर है? y क्या है, डिस्टेंस है, और t क्या है, टाइम। फिर से बोलू, y इज अ डिस्टेंस एंड t इज अ टाइम। सबको क्लियर है? जानवी कहा है तू, y क्या है जानवी, डिस्टेंस है, t क्या है, टाइम है। अब जानवी देख तेरे को क्या निकालना है, तुम लोग दिमाग लगाओगे इसमें, तुमको a का डायमेंशन भी निकाल के दिखाना है और तुमको ओमेगा का डायमेंशन भी निकाल के दिखाना है। तुम्हारे पास गिन के 1 मिनट है, चलो ट्राई मारो, गलत तो गलत, सही तो सही, ट्राई मारो। ये जेई का क्वेश्चन है। हो गया, बताओ। Yes. लाभदी तेरे से हो रहा है Yes, sir. क्या आया? 7 क्या आया बोली? minute wait. अबे अभी तो 1 मिनट दिया। The W is Sir, L1 T minus 1. थोडं हुकलं, थोडं थोडं हुकलं, थोडं
मैं बताऊं? Yes. अब देखो, इधर ध्यान दो, सब लोग इधर ध्यान दो। अब अभी अभी एक ताजा ताजा रूल पढ़ाया था कि साइन ओमेगा टी, साइन के साथ कुछ भी आ जाए, साइन दिखा ना तो पता है वो डायमेंशनलेस है। इसका मतलब ओमेगा टी भी क्या है? डायमेंशनलेस है। ये तो अभी रूल बताया था। और अगर ओमेगा टी को डायमेंशनलेस बनाना है, और टी का डायमेंशन तो आपको पता है पहले T1 होता है, तो मैं ओमेगा को क्या लू कि सब कुछ मिलकर डायमेंशनलेस आ जाए? मैं ओमेगा को क्या लू, आप ही बताओ। हार नहीं मानना है, फिर से दिमाग चलाना है। क्या लू? टी तो T1 है, आंसर डायमेंशनलेस आना चाहिए, तो ओमेगा को मैं क्या लू कि इज इक्वल टू में डायमेंशनलेस आ जाए? बोल लाब्दी, क्या मैं ओमेगा को T-1 ले लू? Yes, sir. क्या इसके अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन है जिससे कि डायमेंशनलेस आंसर आए? No. जानवी, तू समझ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? Yes, sir. क्या समझी? बता क्या समझी? सर अगर सर हमें डायमेंशनलेस चाहिए तो फिर T1 को T-1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तभी, क्योंकि ये T-1 और ये +1 कैंसिल होकर डायमेंशनलेस मिलेगा। इट मींस ओमेगा का डायमेंशन क्या है? Dimensionless. हाँ, अबे तूने ओमेगा को तो T-1 दिखा है तभी डायमेंशनलेस आ रहा है, तो तेरे को बस ओमेगा ही चाहिए ना। नहीं समझा लाभ, देखो फिर से बताओ। Yes. देखो फिर से बताता हूँ। संस्कृति बोल रही होगी मैं कहाँ आके फंस गई यार, है कि नहीं संस्कृति? एक्चुअली डर मत, ये तेरे को सब समझेगा संस्कृति, मुझे पता है तेरे को डिफिकल्टी आ रहा है, मेरे को पता है, ये तेरे को सब समझेगा। लेकिन अगर तू कल मतलब परसों के लेक्चर को रिवाइज करेगी ना, मेरा दूसरा वाला लेक्चर, तब भी तेरे को समझेगा, नहीं तो तेरे को नहीं समझ सकता। संसार का कोई व्यक्ति तेरे को नहीं समझा सकता जब तक तू दूसरा वाला लेक्चर देख के नहीं आती तब। ऐसा है ये कॉन्सेप्ट। अब फिर से एक बार, लास्ट 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 ट्राई। हमको पता था कि साइन थीटा को हम डायरेक्ट डायमेंशन लिखते हैं, क्योंकि हमको ये भी पता है कि थीटा भी क्या है? डायमेंशनलेस। ये डीएल मतलब डायमेंशनलेस, एंगल तो डायमेंशनलेस होता है ना, भले उसको रेडियन यूनिट मिले लेकिन होता तो डायमेंशनलेस ही है ना, m0 l0 t0 मिलता है। तो साइन डायमेंशनलेस, साइन थीटा मतलब ही साइन डायमेंशनलेस इज इक्वल टू डायमेंशनलेस है। सही है नहीं है बता, हाँ या ना? Yes. इसका Yes. मतलब अगर मैं क्वेश्चन में साइन ओमेगा टी लिख रहा हूं तो वो भी तो डायमेंशनलेस ही है, मेरे को पता है। तो ओमेगा टी भी क्या आया? डायमेंशनलेस ही आया। Sir, लेकिन WT मतलब ओके, डब्ल्यू मतलब होता है ओमेगा, इसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? yes, sir. Yes. इसको ओमेगा बोलते हैं, ओमेगा, ऐसा नाम है इसका, ओमेगा, इसको ओमेगा बोलते हैं। तो ये जो ओमेगा उसको डब्ल्यू मान, चलो हम डब्ल्यू मान लेते हैं भाई, ये डब्ल्यू है, ठीक है। तो अभी ये डब्ल्यू इधर लिख लिया मैंने, डब्ल्यू तो हमको पता नहीं क्या है, लेकिन टाइम तो T1 आएगा हमको पता है, लेकिन आंसर डायमेंशनलेस आना चाहिए। तो इसके लिए मैं डब्ल्यू को क्या लूं कि आंसर डायमेंशनलेस आ जाए? बोलो, अब लाब्दी बताएगी। T लाब्दी raised डब्ल्यू, to हाँ T क्या, क्या ले लू? T-1 ले लो सर। minus आ गया, 1. आ गया तेरा आधा आंसर आ गया, समझी? अब Yes, तू sir. खुद मुझे बता, अब तू मुझे खुद बता, ये तो बहुत सिंपल है, देख इधर इधर चेक कर, एक क्वेश्चन के ऊपर ही लिखता हूं। y का डायमेंशन है L1, a का डायमेंशन हमको नहीं पता, लेकिन साइन ओमेगा टी तो डायमेंशनलेस है। ये पूरा के पूरा साइन ओमेगा टी क्या डायमेंशनलेस है ना? तो ए का Yes. डायमेंशन क्या है? तो ए का डायमेंशन L क्या है? L1। L हाँ हाँ, raised दोनों to भी आ 1. गया आंसर, L1 आ गया, दोनों भी आंसर। ऐसा ट्रिक करेंगे, आंसर उधर ही छुपा है, नहीं समझा? फिर भी अपने
जानवी को और संस्कृति को नहीं समझा है। जानवी तेरे को समझा है? तो वो Sir, I have a question. सर आपने L रेस टू 1 राइट किया है, हाँ। सर L रेस टू -1 आएगा ना? कैसे? गिव मी रीजन। देखो मैं आपको फिर से बताता हूं। y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। इसमें y का डायमेंशन है L1, a का डायमेंशन हमको पता नहीं, निकालना है। साइन ओमेगा टी इज डायमेंशनलेस, उसको लिखो या ना लिखो फर्क ही नहीं पड़ेगा, m0 L0 T0 है ना वो, तो इसको निकाल दो साइड में। डायमेंशनलेस को क्या लिख रहे हो? m0 L0 T0 को लिख के मतलब है क्या? कुछ तो 1 1 2 मिले तो लिखे। तो a का डायमेंशन क्या हो गया फिर? -1 L रेस टू 1। L1 हो गया। ये बता रहा हूं मैं आपको। नहीं समझा? नहीं समझा? नहीं समझा? झूठ बोल रहे सबके सब, सबका सब मिलके पागल बना रहे मेरे को। फिर से पूछता हूँ, जानी समझा? यस सर। झूठ बोल रही है ना? नहीं सर। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर इसका आंसर आप लोगों ने नहीं दिया तो फिर देखिए, पूछिए क्वेश्चन। यस सर। आप सब लोग रेडी है इसके लिए? इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। आपको क्या लगता है, चालू लेक्चर में नोट्स निकालना सही है या फिर बाद में नोट्स निकालना सही है? कैसे सही है नोट्स निकालना? सर बाद में। लेकिन तू लाभ निकाल रही बाद में नोट्स। यस सर। अब तक के सारे 2 लेक्चर्स के मेरे नोट्स निकाले तूने? यस सर। तो ग्रुप पे कब सेंड करेगी उसके फोटो सर निकाल के पीडीएफ से? सर लेक्चर होने के बाद। डन। तो हर लेक्चर के बाद अब से रूल है कि लेक्चर हो गया उसके बाद आपने नोट्स निकाल लिए या फोटो निकाल के पीडीएफ बनाओगे और ग्रुप पे भेज दोगे, मैं चेक करूंगा आपको कितना समझ में आया है। ठीक है? और इसके ऊपर मैं आपके टेस्ट लेने वाला हूं, 10-10 क्वेश्चन की टेस्ट होगी। अभी संडे को मैं आपको 10 क्वेश्चन भेजूंगा, 40 मार्क्स की टेस्ट होगी। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए रहेगा और चीटिंग नहीं करना है। ठीक है? और एक भी क्वेश्चन में जेई के बाहर का नहीं डालूंगा, सारे क्वेश्चन 10 के 10 में जेई के डालूंगा। अब तक जितने पूछेगा उसमें से 10 क्वेश्चन, तो हम देखेंगे आपको कितना आएगा। उसमें से 5 भी आ गया तो बहुत अच्छा बात हो जाएगा, फिर तो आई विल बी रियली हैप्पी। यस, तो अभी पढ़ाऊं और एक क्वेश्चन दे दूं? एक क्वेश्चन, यस सर। एक, देखिए एक सिंगल क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन ये थोड़ा घनघोर प्रश्न हो सकता है, तो थोड़ा देखिए इसको कैसे करेंगे। x इज इक्वल टू y cos kx प्लस ओमेगा टी। थोड़ा बड़ा है वैसे ये क्वेश्चन, दे दो थोड़ा बड़ा और। सब ऐसे हम बर्बाद हो चुके हैं, पूरा ही बर्बाद कर दो हमको, है ना? प्लस जेड, ऐसा बोला गया। और आपको बोला गया x इज ए डिस्टेंस, तो बोला गया है फाइंड। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये सच में मेंस का क्वेश्चन है। ये वही क्वेश्चन है ये, मेरे को पता है, मैंने चैप्टर में पढ़ाया बच्चे को। अब जरा ध्यान दो इसको, ये अगर हो गया आई विल बी रियली हैप्पी, मैं खुश हो जाऊंगा कि बच्चों को जम गया आज। देखो इधर ध्यान दो अच्छे से, आपको मुझे निकाल के दिखाना है y का डायमेंशन क्या है, फिर आपको मेरे को निकाल के दिखाना है k का डायमेंशन क्या है, फिर आपको मेरे को निकाल के दिखाना है ओमेगा का डायमेंशन क्या है, फिर आपको मेरे को निकाल के दिखाना है z का डायमेंशन क्या है। इसमें मैं आपको बता दूं t है टाइम, सर क्योंकि वो सब क्या है? सर वो 0.5 है क्या x के बाद? x के बाद 0.5 कहाँ पे, किधर बोल रहे हैं? और ये क्या, यस। उसको कॉस है भाई, कॉस, मैं गरीब आदमी हूं इसलिए मैं ऐसे लिखता हूँ, लेकिन है कॉस, साइन कॉस टैन कॉट, याद है क्या? वो वाला कॉस है। फिर से आपको मैं 1 मिनट देता हूं।
हॅलो, नो प्रॉब्लेम. आशिष तुला थोड्यात कॉल करू का, जरा कॉल इथे लेक्चर चालू. हो गया, बताऊं मैं? नहीं समझ में। ये 7 करोड़ का सवाल है. प्राइमरी इसकी. सर YL1 है. Yes, हाँ करेक्ट, YL1 है. यस यस, एटलीस्ट एक तो सही आ गया. पैसा वसूल है दिन का आज. एक तो सही आया है कम से कम. यस. और मैं इंटरेस्टेड के में हूं, के में और जेड में इंटरेस्टेड हूं मैं. बताओ मैं कैसे निकालना है. यस सर L raised to -1 इसका K. ये सही है, ये भी सही है. ग्रेट. जानवी तेरे को काहे नहीं जम रहा, बता मेरे को. सर मुझे y आ गया था, k नहीं समझ रहा था. ओके लेट इट बी. लास्ट जेड बता दे. सर वो नहीं पता. अब देखो, अब मैं बताता हूँ, सब लोग इधर ध्यान दे. किसने मोरस नहीं होना है भाई, प्रश्नों का लेवल है उतना अपने अपने, ठीक है, तो डरने की जरूरत नहीं है जरा भी. बताऊं मैं? संस्कृति, यस डर मत. कहा है, कहा है भाई तू? मेरा आवाज आ रहा है संस्कृति? यस ठीक है, मैं बता रहा Yes, हूँ. sir. Definitely right. ओके ओके, यस यस ठीक है. देखो, एक्स का डायमेंशन इज इक्वल टू वाई का डायमेंशन, और कॉस के आगे कुछ भी रह जाए, कॉस डायमेंशनलेस पता है कि नहीं पता हमको. और एक्स क्या डिस्टेंस है, तो वाई का डायमेंशन क्या हुआ? L raised to 1. Just one. ये पहला चीज आपने निकाल दिया. अब देखिए, कॉस डायमेंशनलेस, कॉस डायमेंशनलेस मतलब डायमेंशनलेस होता है, मैंने रूल बताया था. इसका मतलब क्या, के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस जेड इज इक्वल टू डायमेंशनलेस है. जानवी समझ में आ रहा है? मेरा आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा? हेलो, मेरा आवाज आ रहा है सबको? अब्दी, मेरा आवाज आ रहा है? यस सर. हम बर्बाद हो गए, दिमाग खराब, मैं मीटिंग से बाहर कैसे चला गया पता नहीं. ओके लेट इट बी. किधर है बाकी सब लोग? सर नहीं पता. ओके. यार इतना अच्छा क्वेश्चन चल रहा था, शिट.
यस। मेरा आवाज आ रहा है? जान्हवी आवाज येतोय? येस सर. ओके, मे बी काही इंटरनेट डिफ्लेक्शन झाला, मी पण बाहेर गेलो झालं. ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनो. अभी एक क्वेश्चन दिया था y इज इक्वल टू, क्या बोला था? L raised to 1. y इज इक्वल टू x cos, क्या था रे वो, भूल गया मैं. क्या क्वेश्चन था? X is equal to Y cos ओके X ओके. is equal X के by X is equal to x इज इक्वल टू Y Y cos cos bracket bracket के X K plus K W plus plus Z. Z. यस. तो हमने अभी भी देखा था कि कैसे y का डायमेंशन और x का डायमेंशन सेम है, और x का तो L1 होगा. और हमें और एक बात पता चल गई थी कि कैसे cos डायमेंशनलेस जो होता है वो डायमेंशनलेस रहता है. उससे हमें पता चल गया था कि kx प्लस ओमेगा टी प्लस जेड, ये सब कुछ डायमेंशनलेस है, हाँ या ना? Yes. Yes. उससे हमें ये पता चल गया था कि ये जो kx है ये भी डायमेंशनलेस होगा, ओमेगा टी है ये भी डायमेंशनलेस होगा, और z है ये भी डायमेंशनलेस होगा. लाब्दी और जानवी, समझ में आया मैंने क्या बोला? Yes sir. कैसे समझा? जानवी सर को समझा कैसे, क्यों लिखा मैंने ऐसा? Yes sir. क्योंकि डायमेंशन इज इक्वल टू डायमेंशनलेस प्लस डायमेंशनलेस ही हो सकता है ना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार. Yes. फिर भी नहीं समझा, लाब्दी को समझ, सॉरी जानवी को नहीं समझ में आ रहा है? नहीं सर, समझ में आया. नहीं सर, समझ में आया. समझ में आया है सर. यस. सो अभी x अगर L1 है तो k क्या होना चाहिए बताओ? -1. -1. माइनस होना चाहिए. ते 1 raised to वन -1. रेस टू -1. L raised to -1. L raised to -1. L रेस टू माइनस होना चाहिए. ओमेगा क्या होना चाहिए? L raised to 1. T raised to sir. t रेस टू -1 होगा ना. लाभ दी. अरे उसके बाजू में t दिया है, काहे L बोल रही है बे? Sorry sir. और z? Z. हाँ. क्यों भाई? डायरेक्ट डायमेंशनलेस है ना वो. खत्म. आगे 4 मार्क्स आपके हो चुके हैं. Yes. मतलब तरीका अगर समझ में आ जाए तो उसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है. Sir W का समझ में नहीं आया. W का नहीं समझ में आया? देख इधर ध्यान दे. W तो रहने दे, लेकिन ये तो T1 होगा ना बाजू वाला, और सबका डायमेंशनलेस लाना है ना. बस सही है. Yes. तो तू ही बता Yes. W को क्या ले गया अभी? T raised to -1. हाँ, क्योंकि बाजू में T है ना उसके. Yes. क्लियर है? Yes sir. या दैट्स गुड. अच्छी बात है. आगे बढ़े. Yes sir. या हटा दो इसको. Yes. Yes. एक क्वेश्चन दे दूं क्या? Yes. Yes sir. ये क्वेश्चन थोड़ा हम्म, कैसे बताऊं अब आपको मैं. ये क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा ही खतरनाक है. लेट्स सी, देखते हैं. हटा दो इसको. Yes. या इसको क्यों हटा रहा हूं मैं, अगला चलते हैं. अभी ये क्वेश्चन मैं सोच के बना के दे रहा हूं आपको, ठीक है? तो कहीं पे किस कोने में गलती हो सकता है, लेकिन ये वन ऑफ दी खतरनाक क्वेश्चन माना जाता है. मैं आपको बताता हूँ क्यों. क्योंकि मेरे बच्चों ने भी इसको गलत किया है जब मैंने उसको यूनिट्स मेजरमेंट पढ़ाया. तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट करके आपको दे रहा हूँ कि आप उनको टैकल आउट, अगर आपने उनको टैकल आउट कर दिया तो इससे प्रूव हो जाएगा कि आपका दिमाग उनसे बेहतर है. Yes. अब मैं एक क्वेश्चन दूंगा, मैं ढूंढ रहा हूँ क्वेश्चन आपके लिए, मेरे इमेजेस में कहीं पे रहेगा, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है. उसको देखने के बाद आपको थोड़ा डर लग जाएगा. ये 1 मिनट दे दो बस.
भाई क्वेश्चन ठीक है, यहाँ पे आ ही गया तो बहुत सारे क्वेश्चन ले लेता हूँ। एक है क्वेश्चन ये वाला, f इज इक्वल टू, ये पहला क्वेश्चन है, f इज इक्वल टू a प्लस टी स्क्वायर अपॉन बी, ये वाला क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन है इसमें, ये वाला तो मैंने अभी आपका सॉल्व करवाया, हाँ ये वाला क्वेश्चन, dx अपॉन अंडर रूट ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a रेस टू n साइन x अपॉन a माइनस वन, ऐसा क्वेश्चन है ये। और इसमें बोला है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n कितना है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। सर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, क्या पहले फाइंड क्वेश्चन करना में है? आपको बताना है कि a का डायमेंशन क्या रहेगा एंड b का डायमेंशन क्या रहेगा। सर बट एफ क्या है? f is force and t is time, ओके सर। F is force ना? force and t is time। सर A is equal to A is equal to M1 N1। T1 L minus क्या बोले क्या बोले क्या बोले क्या L बोले क्या बोले क्या बोले, रुको रुको रुको, a क्या बोला? सर A is equal M1 to M1 L1। L1 L minus सर इतना ही है। m1 l1, यस सर। no और उसने l माइनस वन क्यों बोला? sir सर M1 सर उसका अलग आया है, इसका अलग आया है ठीक है, आंसर। तुम दोनों का वीडियो भी ऑफ है ना? तुम दोनों का वीडियो क्यों ऑफ है? सर सॉल्व कर रहे थे। ओके इधर ध्यान दो, अभी मैं बता रहा हूँ, अच्छे से देखो इधर। मुझे पता नहीं किसका राइट है, लेकिन मैं आपको राइट बताता हूँ। पहले इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ मैं। आपको पता होना चाहिए f इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ a अपॉन बी प्लस टी स्क्वायर अपॉन बी। f क्या है? l1 m1 t माइनस टू, T याद है क्या? minus 2 yes यस इसका मतलब a बाय बी का डायमेंशन भी वही होना चाहिए। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिखता हूँ, लेकिन मेरे को इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन L1 M1 T माइनस टू, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या? टी स्क्वायर अपॉन बी, बोलो yes लाभ दे। yes सर कैसे? ऐसे क्योंकि ऐसे देख, ऐसे मतलब देख, जो फोर्स का यूनिट है वही तो टी स्क्वायर अपॉन बी का यूनिट होगा ना। तो फोर्स का डायमेंशन मतलब टी स्क्वायर, मतलब क्या? ये टी स्क्वायर अपॉन बी, डायरेक्ट डायमेंशन में लिख दिया। T square हाँ सर ऐसा एक ही क्या क्या बोली? सर एक ही वैल्यू। नहीं, तेरे को बी के बारे में बता रहा हूं पहले मैं। बी की वैल्यू, ए की वैल्यू तब तक नहीं निकल सकती जब तक तू बी की वैल्यू ना निकाल ले। ओके सर। ओके सर क्या ओके सर? सर आया समझ में। तो बी को अगर यहाँ पे फेंक देता हूं मैं, तो ऊपर तो टी स्क्वायर ही रहेगा। सर टी स्क्वायर से टी L1 रेस टू कट होगा। M1 टी माइनस टू, नहीं सर क्यों? अबे टी स्क्वायर ऊपर है, टी रेस टू माइनस टू नीचे है, और इससे थोड़ी कट होगा। टी स्क्वायर होगा तो कट होगा ना। हाँ yes यस बहना पागल हो गई हमारी। एल को ऊपर फेंक दे, देख क्या आएगा? एल माइनस वन आएगा। एम हाँ को ऊपर फेंक दे, क्या आएगा? M एम minus माइनस 1 वन आएगा। टी माइनस टू को बाहर ऊपर फेंक दे, टी टू हो जाएगा, T2 तो फोर बन जाएगा। समझी? हाँ यस सर।
कुछ नहीं समझ रही, बस इस तरह से कर रही हो। सर आया समझ में? हाँ, T4। अब ए निकालना है। अब आपके पास ये पहला इक्वेशन है, तो पहले इक्वेशन में वैल्यू पुट करो अभी। L1 M1 T-2। ए की वैल्यू आपको निकालनी है, बी की वैल्यू आपको आ गई है, क्या है? L-1 M-1 T4 T4। इसको कल्टी मार के उधर फेंक दो, तो देखो L-1 इधर जाएगा तो क्या आएगा? L0 आएगा। M- इधर जाएगा तो क्या आएगा? L0 आएगा। और T उधर M-1 इधर जाएगा। जब इधर से इधर जाता है तो साइन नहीं चेंज होता ना, यस सर, T⁻²। और T⁻²। Two। समझे हो क्या बोले हो? यस सर। जितना Yes, सिंपल yes। लगे उतना सिंपल। जैसे लास्ट लेक्चर में लिया था इस क्वेश्चन को, फिर भी आप लोग गलती किए। ऐसा एक क्वेश्चन लिया गया था लास्ट लेक्चर में, कचो याद है? Yes। हाँ सर बट यहाँ पे डिवाइड है तो यहाँ मतलब लेफ्ट साइड को जाके मल्टीप्लाई होगा, फिर आपने हाँ। सब्ट्रैक्ट किया है। किधर किधर किधर? सर T⁻² और यहाँ पे T⁻4। हाँ तो T⁻4 और T⁻² इंटू होगा, तो 4 - 2 को उड़ा के 2 बचेगा ना बस। सर मल्टीप्लिकेशन। नहीं नहीं, रेस्टूस का -2 एंड 4, रेस्टूस में प्लस होता है भाई, हाँ इंटू नहीं यस। होता। हाँ, +1। ऐसी गलती मत कर, ठीक है? रेस्टूस में प्लस होता है, इंटू नहीं होता। Yes। कचो नहीं समझ में आ रहा है? नहीं आया सर, आया सर। ओके, डन डन डन। ठीक है, आगे बढ़े। Yes। यस ये तो मैं भी कर लेता, ये तो बहुत सिंपल था। असली मजा तो ये क्वेश्चन में आएगा। मैं चैलेंज दे रहा हूं आपको, ये क्वेश्चन लोनी के कुछ ही शिक्षक सॉल्व कर पाएंगे जो कि जेई को पढ़ाते हैं। अगर आपने इसको कर दिया, मैं इतना खुश हो जाऊंगा, पैसा वसूल जाएगा मेरा। अब इसके ऊपर फुल फोकस करो, जो मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं। गिवन में मैंने लिखा है कि dx मतलब x2 - x1 है, और मैंने x को डिस्टेंस बताया है, तो डिस्टेंस से डिस्टेंस माइनस होगा तो डिस्टेंस बटा dx एक डिस्टेंस है। ये बात आपको पता चलना चाहिए। अब सबका फोकस इधर होना चाहिए। क्या मैं नीचे आजू बाजू का पार्ट हटा दूं, तो जिससे कि क्वेश्चन Yes। थोड़ा ये हो जाएगा। चलो ठीक है, सबको तबाह हो चुका है, सबको दिख रहा है? Yes। यस सर। डन। सबको जितना उड़ा सकता उड़ा रहा हूं। डन। अब देखो, अब सबका ध्यान इधर होना चाहिए। ये क्वेश्चन मतलब इस चैप्टर का जान है, ऐसा समझ लो। ये वन ऑफ द हार्ड क्वेश्चन है। आप में से कितने लोगों को एक बात समझा कि dx मतलब अगर x2 - x1 है, और मैं लिख रहा हूं x मतलब डिस्टेंस है, इसका मतलब भी l = l - l है। आया ना? Yes। तो इसका एक फंडा तो पहले क्लियर हो गया कि यहाँ पे L1 आने वाला है ऊपर। सही है। एक्चुअली इसके यहाँ पे आगे इंटीग्रेशन है, लेकिन मैंने आपको इंटीग्रेशन दिया नहीं, क्योंकि इंटीग्रेशन होना ना होना एक ही होता है। L1 समझा इतना? आपको निकाल पूछा n का वैल्यू क्या है a के रेस्टो में, ठीक है? अब नीचे चेक करो, रूट दिख रहा है, रूट 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 दिख रहा है, ये देखो ये वाला ये पार्ट दिख रहा है। Yes। Yes। हाँ देखो अभी, तो इसको अच्छे से देखो। रूट को मरने दो साइड में, रूट के अंदर का माल मटेरियल देखो, ax 2ax - x² दिख रहा है? x Yes। मतलब लेंथ है, मतलब अगर ये लेंथ का स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली प्रिंसिपल ऑफ Length। होमोजेनिटी के अनुसार
ये 2 Length का तो square. यूनिट नहीं होगा, ए एल भी तो एल स्क्वायर ही होना चाहिए ना, Yes. तो ए क्या है, Length square. ए भी एक लेंथ है, एक्स का एक एल, ए का भी एक एल आएगा, तभी तो एल L. स्क्वायर हो पाएगा नीचे। Yes. नहीं समझा, समझाइश नहीं आपको। समझा सर. इसका मतलब dx का लाभ दे, dx भी तो L1 है और a भी क्या आया, L1 ही आया, ये आपने निकाला खुद, सही बात है। यस अब मेरे को बताओ, देखो रूट के अंदर, रूट के अंदर ये तो एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो रहा है ना, तो एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर तो एल स्क्वायर ही आएगा ना, आया ना, यस नहीं यार आपको समझ में, लाभ दे, सर नहीं समझ में आया। देख मैं तेरे को बताता हूँ फिर से, टेंशन मत ले, देख पहले ज्यादा एक एक चीज को उठाओ, जब बड़ा क्वेश्चन दिया जाता है एक एक क्वेश्चन को उठाने का, उस पर फोकस करने का, अपने मेथड को उधर लगाने का। तुम मेरे को बताओ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार इस रूट के अंदर का, इस रूट के अंदर का ये देख रहा है, ये 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, अगर मैंने इसको उठाया, ठीक है, और अगर मैंने इसको यहाँ पे ले लिया, चल फिर से हटा देता हूँ, देखो मैंने बस उसको हटा के मैंने उसको इधर ले लिया, 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर लेंथ है ना, लेकिन कोई भी लिखो मत, पहले इधर ध्यान दो, एक्स स्क्वायर एक लेंथ, देखो एक्स मतलब लेंथ है ना, Distance. हाँ, length. डिस्टेंस मतलब ही लेंथ है ना, हाँ. तो अगर इधर माइनस किया है, ax माइनस 2 रहे ना रहे फर्क नहीं पड़ता, तो नंबर है, लाभदी समझी। यस तो अगर ये एक्स स्क्वायर, एक्स अगर डिस्टेंस है तो एक्स स्क्वायर तो डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया, और डिस्टेंस स्क्वायर का यूनिट क्या आएगा, एल स्क्वायर आएगा, स्क्वायर माइनस Minus L square. माइनस एल स्क्वायर ही तो होना चाहिए ना, तभी तो प्रिंसिपल होमोजेनिटी सूट हो गया, Yes. सेम यूनिट से सेम यूनिट माइनस होता है ना, लाभदी। यस सर तो इसका मतलब अगर ये दोनों मिला के इधर एल स्क्वायर दे रहे हैं, इसका मतलब एक्स तो मुझे पता है एल होता है, ए क्या है, ए भी तो एल ही होना चाहिए ना, नहीं समझा इसको, Yes sir. लाभदी बहना, समझ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ, यस झूठ बोल रही है, नहीं समझा तुझे, फिर से बताऊं, यस मैं और एक बार बता, देख 100 बार पूछ ले, लेकिन जब भी तू मीटिंग लीव करके जाएगी, तेरे को हर एक चीज क्लियर होना चाहिए, एक सिंपल फंडा ही बात, मैं तेरे को 1000 बार बताने के लिए रेडी हूं, क्या तू मुझे 1000 बार पूछने के लिए रेडी है? हाँ तो सिंपल फंडा एकदम, फिर तेरे को आने ही वाला है ना। अब मैं फिर से बताता हूँ, जीरो से शुरू करेंगे, दिमाग खराब, लेकिन समझ के जाना है, डरना नहीं है, देखिए ध्यान दे, अच्छे अच्छे से ध्यान देगी, लब्धि लेंथ माइनस लेंथ क्या होता है रे, लेंथ होता है, बराबर कि नहीं, ओके। यस अगर कोई बोलता है p माइनस एक्स इज इक्वल टू लेंथ है, ये लेंथ है, तो p भी लेंथ होना चाहिए ना, Yes. तभी तो लेंथ माइनस Correct. लेंथ इज इक्वल टू लेंथ आएगा ना, आया ना, यस यस। अब मेरे को बताओ, तो वैसे ही अगर मैं लिखता हूं पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, तो पी स्क्वायर क्या होना चाहिए, L square. माइनस एल स्क्वायर L एल square. स्क्वायर, क्लियर है, Yes. फंडा क्लियर है। Yes. आप जरा अच्छे से देखो, एकदम अच्छे से देखो, तो अगर इस रूट के अंदर जो डायरेक्ट रूट को उठा लेता हूं, ये रूट दिख रहा है, Yes. 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं रूट के अंदर ये एक्स स्क्वायर दिया है और माइनस ए एक्स 2x दिया है, तो आपको ऐसा नहीं लगता क्या ये एक्स स्क्वायर का, अगर ये रूट के अंदर मैं एल स्क्वायर लिख रहा हूं माइनस, तो ये ax को क्या लिखना चाहिए, L square. एल स्क्वायर
क्यों लाभदी बता, क्यों एल स्क्वायर क्यों? सर क्योंकि एल स्क्वायर माइनस किया तो एल स्क्वायर मिलेगा और सेम टर्म भी सब्ट्रैक्ट माइनस हो होते हैं, करेक्ट। इसीलिए तेरे को लाभदी यहां से पता चल गया कि एक्चुअली में ए भी एल ही है, जो तुझे पहले नहीं पता था। तभी तो तू एक्स स्क्वायर को ए माइनस ए इंटू एक्स को माइनस कैसे कर सकती है एक्स स्क्वायर को? समझी क्या कुछ? यस इट मीन्स ये तो रूट में एल स्क्वायर है, इट मीन्स ये एल है। क्या समझी? यस यस सर विजय सर ने पागल बना दिया है ना लाभदी? सही बोल रहा हूं ना? ना सर अब देख, अब देख, अब तेरे को सब कुछ पता है। dx मतलब x2 माइनस x1 मतलब l माइनस l मतलब l था। तो पहले तो तूने dx के लिए l1 लिख दिया, नीचे अंडर रूट में ax माइनस एक्स स्क्वायर क्या है? l ही तो है ना, इसको भी तूने l1 लिख दिया। क्या मैंने सही किया लाभदी? यस सर इज इक्वल टू a रेस टू n, और साइन के बाजू में कुछ भी हो वो क्या होता है? डायमेंशनलेस डायमेंशनलेस। उसको लिखूं या नहीं लिखूं बताओ? मत लिखो। सर डीएल dl मतलब ही m0 l0 t0, लिख कोई फायदा नहीं है। मत लिखो। इसका मतलब L1 से L1 कैंसल, L0 a रेस टू n, a तो l है तो n क्या है? 0 है। समझा क्या मैंने क्या किया? यस सर कुछ नहीं समझा, पागल बना दिया इसने हमको। सर समझ में आया ऊपर L1 था, नीचे का L1 ऊपर जाएगा हम्म तो L1 एंड L माइनस 1 L0 हो जाएगा ना। यस तो L0 इज इक्वल टू a रेस टू n। सर, बट L1 अपन L1 कैसे आया? क्या क्या? L1 अपन L1। हाँ, देख, dx के जगह पे तू L1 लिख सकती है, यस और नीचे के रूट 2ax माइनस एक्स के जगह पे तू L1 लिख सकती है। यस यस देख इधर, इधर ऊपर देख, वही तो किया हमने। यस इज इक्वल टू a रेस टू n, और साइन इधर, इधर से भी देखो, इधर से बात प्रूव होती है, देखो चेक करो, इधर हमने x अपॉन a माइनस 1 लिखा है ना। इसका मतलब इन दोनों का आंसर डायमेंशनलेस होना चाहिए, तभी तो 1 के साथ माइनस होगा। तो डायमेंशनलेस तभी होगा जब x और a दोनों के डायमेंशन सेम होने चाहिए। चेक करो, इसका मतलब x भी लेंथ ही है और a भी लेंथ ही है, ये भी पता, यहीं से भी वहां से पता चलता है। मतलब हाँ लाभदी फिर से कंफ्यूज हो रही है, लाभदी को लग रहा होगा दिमाग खराब, फोन पटक दू, खत्म कर दू सब कुछ यहीं पे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर तो dx भी L1 है और रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर भी L1 है। साइन के बाजू में जो भी है पूरा डायमेंशन उसको लिखने की जरूरत नहीं है, a रेस टू n आपके सामने है, L1 से L1 कट हो जाएगा, या फिर अगर चेक करा तो और अच्छे से चेक करो, L1 L माइनस 1 ऊपर गया तो, और a रेस टू n, तो इससे मिलता है L0, यहां मिलता है a रेस टू n, जबकि a क्या है? a तो L1 है, तो L0 इज इक्वल टू L n लिख दूं क्या? क्योंकि a यस तो L है, तो n क्या हो गया? 0 हो गया। 0। ये बताना है ना बात, यही बात है ना। हाँ, जम गया। यस सर ये इतना हेवी है कि अगर इसके नोट्स निकाल के इसको आज रिवाइज और कल रिवाइज नहीं किया जाए तो परसों फिर से तुम मुझे आके बोलोगे सर आपने हमको क्यों पागल बनाया, आपने हमको कुछ तो ऐसा बताया जो अब समझ में नहीं आ रहा है हमको। लेकिन अगर आपने याद रख लिया तो पहले चैप्टर का बड़ा क्वेश्चन बना जाता है इसे, बिग क्वेश्चन। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस यस यस, ग्रेट, दैट्स ग्रेट। हाँ, अब आते हैं दूसरे प्रश्नों पे। ये समझ में आ गया सबको? यस यस इसके नोट्स निकालने पड़ेगा आज वीडियो देख के। ये वीडियो जाने मतलब, ये वीडियो अगर गायब तो सब गायब। ये वीडियो आपको देखना पड़ेगा अच्छे से। या तो अभी हम और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है? बोर तो नहीं हो ना कोई?
No. कैसा बोर सर? बोर होने के लिए भी सोचना पड़ता है सर, तो यहाँ पे सोचने नहीं दे रहे हमको, हम बोर कैसे होंगे सर, है ना? हटा दो इसे। Yes. या सो नाउ, हाँ, अब जो क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन अपने आप में एक चुनौती है। ये भी एक अलग टाइप की चीज है। वैसे ये अभी थोड़ा हेवी हो जाएगा एक्चुअली, तो वो थोड़ा अलग टाइप है ना पूरा। मैं एक काम करूं, आज मैं आपको कुछ क्वेश्चन भेज दूं। Yes. अच्छा, अब आने वाले इस करंट संडे को एक टेस्ट होगा, है ना? कितने कितने क्वेश्चन पे होगा? 10 क्वेश्चंस पे होगा। एक भी क्वेश्चन मैं जेईई मेंस एंड नीट के बाहर का नहीं डालूंगा। अब तक जितना पढ़ाएगा उसके पे रहेगा टेस्ट, और आपको देखना है फिर इसमें से आपको कितना स्कोर आता है। एक क्वेश्चन का आंसर अगर रॉन्ग लिखा, टिक करना है बस। रॉन्ग टिक किया तो 1 मार्क माइनस हो जाएगा, ठीक है? Yes. और एक का आंसर राइट दिया तो 4 मार्क प्लस हो गए। मतलब अगर आपने 10 में से 5 राइट किए तो 20 माइनस 5, क्योंकि 5 रॉन्ग हो गए होंगे ना। अगर 10 के 10 राइट अटेम्प्ट किए तो आपको 15 मार्क्स ही आएंगे बस। फंडा क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes. तो उसके लिए अभी आपको प्रिपरेशन करना है। इस वीडियोस को देख के अच्छे से अगर करोगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। सबको क्लियर है? Yes. या ठीक है, डन। हाँ, तो आज के लिए काम करते हैं, हम यहीं पे रुक जाते हैं क्योंकि बहुत हैवी हो गया है। तो इसको आप नोट्स वोट्स निकालिए इसके अच्छे से, ठीक है? Yes. sir. नेक्स्ट इससे हम लोग अलग से चालू करेंगे, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। Hare Krishna.